मैं मणिकांत कुमार जीके ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज जीके जीएस के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? सोचिए, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? इससे मापते हैं बैरोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक बार होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? मतलब ध्वनि की तीव्रता मापने का मात्रक क्या होता है? मतलब ध्वनि को किससे मापते हैं? तो ध्वनि को मापते हैं डेसिबल से। ध्वनि को किससे मापते हैं? डेसिबल से। डेसिबल से मापते हैं, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला मात्रक है डेसिबल, ठीक है। 2 नंबर हो गया। नंबर 3 कहता है 1 डिग्री तापमान वृद्धि से वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितना मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है? कहता है वायुमंडल में जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को हम बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है? ध्वनि की चाल जो है ये है, लेकिन तापमान में जब परिवर्तन करने से चाल क्या होता है उसका वो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर तापमान बढ़ाने से कितना चाल बढ़ जाता है ध्वनि का? तो ये होता है 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। ये बढ़ जाता है। कहता है 1 डिग्री तापमान को जो हम बढ़ाते हैं तो 0.6 मीटर प्रति सेकेंड चाल स्पीड हो जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। कहता है अनुच्छेद 338 में किसका वर्णन है? सोचिए, अनुच्छेद 338 में किसका वर्णन है? तो ये जो अनुच्छेद 338 है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। किससे है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद 338। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है। इसमें जो है एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसमें और पूछ सकता है आपको अनुच्छेद 338 का को। अनुच्छेद 338 का को में किसका वर्णन है? तो उसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो एसटी होता है। ये कौन सा हो गया? एससी। ये है एससी, अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये एससी हो गया। और एसटी के लिए एक आयोग है जिसका वर्णन अनुच्छेद 338 में है। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 का को में है। वही पूछेगा कि अनुच्छेद 338 में किसका वर्णन है, तो बताएंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम राष्ट्रपति। 5 नंबर का आंसर है। सोचिए आप लोग, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अब राष्ट्रपति का भारत रत्न का जिक्र आया है तो भारत रत्न से रिलेटेड कुछ बात आपको हम बताते हैं। कहता है भारत में भारत रत्न की शुरुआत, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत हुई। और इसमें प्रथम बार 1954 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया। 3 व्यक्ति को किस दिया गया? क्या? भारत रत्न दिया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है पता है?
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। क्या होता है? भारत रत्न होता है। उसी की शुरुआत 1954 में हुई थी और पहली बार 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था और वो पहला व्यक्ति था यही जो भारत के राष्ट्रपति थे। ये प्रथम राष्ट्रपति थे, ये डॉक्टर, मतलब भारत रत्न मिलने वाला प्रथम राष्ट्रपति। ऐसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर एस राधा कृष्णन को प्रथम बार भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? प्रथम बार पूछेगा भारत रत्न किसको मिला, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। प्रथम राष्ट्रपति कौन था जिसको पहली बार भारत रत्न मिला, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। और इसके साथ 2 व्यक्ति और थे। एक व्यक्ति था सी राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य, और एक था सी वेंकट रमन, मतलब कहने चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये 3 व्यक्ति था जिसको 1954 ईस्वी में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है भारत रत्न प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे भारत रत्न मिला, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वही फिर दूसरा क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिसे भारत रत्न मिला, तो वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, राष्ट्रपति से रिलेटेड हमने बहुत क्वेश्चन आपको भारत रत्न से रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चन हमने बताया। चलिए आप चलते अगला 6 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबल का सूत्र क्या होता है? प्रतिबल बराबर सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। सूत्र जो है कोई भी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, उसी तरह प्रतिबल का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल का एसआई मात्रक होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? मान लीजिए आपको याद नहीं है, प्रतिबल का एसआई मात्रक याद नहीं है। जैसे बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इसी तरह प्रतिबल का एसआई मात्रक मान लीजिए आपको याद नहीं, तो आप निकाल सकते हैं। किससे? सूत्र से। किसे निकाल सकते हैं? सूत्र से आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको निकालते हैं एसआई मात्रक को। तो प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? हमको याद नहीं है। तो प्रतिबल बराबर क्या सूत्र होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन, ये तो जानते हैं आप लोग। और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका प्रतिबल का ऐसा मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ गए? देखिए सूत्र से कैसे हम एसआई मात्रक निकाल लिए। याद नहीं भी है तो हम अब निकाल सकते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता है, Nm-2। माइनस करने का जब ऊपर जाएगा तो ये 2 माइनस में आ जाएगा। इस तरह से भी सिंबल लिख सकता है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबल का एसआई मात्रक। अब प्रतिबल का बीमा निकालना है, बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र निकालने के लिए आपको सूत्र जानना अनिवार्य है। क्या जानना अनिवार्य? सूत्र। पहले सूत्र बताए थे। प्रतिबल का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। अब इसका बीमीय सूत्र निकालेंगे। तो बल का बीमीय सूत्र क्या होता है ये पता नहीं, तो बल बराबर सूत्र क्या होता है पता नहीं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर डैश क्या होता है? एग्जाम में बहुत बार ये सूत्र पूछा, इसलिए आप जितना भी सूत्र हो उसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग याद करेंगे। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। विमीय सूत्र में द्रव्यमान को m से और त्वरण का विभव क्या होता है? LT-2 और क्षेत्रफल का L स्क्वायर। तो हो गया MLT-2 बटे L स्क्वायर। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा? यहाँ 1 है नहीं तो कुछ, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो +1 और -2 क्या हो जाएगा? -1। ML-1 T-2। समझ में आया? आया होगा। नहीं आया तो जिसको भी नहीं आया होगा, हम आरआरबी एनटीपीसी का 1 तारीख से स्पेशल बैच दे रहे हैं। उसमें हम ये विमीय सूत्र, एसआई मात्रक डिटेल्स में आपको निकालने के लिए बताएंगे। मेरा फुल कोर्स 3 से 4 मंथ का होगा। स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए हम 1 तारीख से बैच दे रहे हैं। इसलिए जितने भी लोग हैं प्लीज मेरे वीडियो को सब देखें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फॉरवर्ड करें, जो कि हम लाइव आ सकें, आप लोग के लिए सुविधा लाइव में दे सकें। फिलहाल तो अभी हम वीडियो बना के डाल रहे हैं। 1 तारीख से हम लोग का NTPC का क्लास स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जितना व्यक्ति है जल्द से जल्द सबको सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। ये सब जितना भी बीमियर सूत्र हो गया, SI मूत्र हो गया, जितना भी फिजिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट से टॉपिक है, सारा टॉपिक को हम आपके सामने क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी तो बाद में नाम रखा, इसका असली नाम था फरीद खान। क्या था? फरीद खान इसका असली नाम था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है RRB में, RRB 2018 में इन्होंने पूछा है कि शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खान। इन्होंने सूरी वंश की स्थापना किया था। किस वंश के? सूरी वंश की स्थापना किया था। जब मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। बाबर के बाद मुगल वंश का शासक बना हुमायूं। हुमायूं के समय ही ये जो शेरशाह सूरी है वो अस्तित्व में आया, और 1540 ईस्वी में फरीद खान ने सूरी वंश की स्थापना किया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने 2 युद्ध लड़ा। किससे? हुमायूं से 2 युद्ध लड़ा था। पहला युद्ध था चौसा का युद्ध, 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था। दूसरा युद्ध था कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध, 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें भी शेरशाह सूरी विजय हुए थे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम किया, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड को इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है। समझ गया होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पीत का pH मान कितना होता है? पीत का pH मान 7.7 होता है, क्योंकि पीत क्षारीय होता है। क्षारीय जो भी होता है वो क्या होता है? 7 से उसका मान अधिक होता है। जो अम्लीय होता है वो 7 से कम होता है। इसी तरह पीत का pH मान कितना होता है? 7.7 होता है। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक हैं, बताइए आप लोग। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजल कडफिसेस। कुजुल होना चाहिए, कुजल कडफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजधानी बनाई थी पुरुषपुर में। कुजल कडफिसेस ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पुरुषपुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 11 नंबर तो हो ही गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईरी झील किस देश में स्थित है? ईरी झील, सोचिए, ईरी झील किस देश में स्थित है? तो ईरी झील कहाँ है? USA में है। तो वही बात है, ईरी झील कहाँ है? तो ईरी झील USA देश में स्थित है, ठीक है। तो इसी बात पे गाना याद आ रहा है, कहता है दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ चलने की, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या है? कोरोना। कहीं नहीं जाने देता है, किसी की दिल को मिलने नहीं देता है। क्या कीजिएगा, बहुत दिक्कत है। लोग सोच रहा है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म हो, जो कि एक दूसरे से मिले, लेकिन क्या कीजिएगा, कोरोना ऐसा है कि दिल कितनों मोहलत मांग रहा है, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए गाना कहता है कि दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की। छोड़िए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? अभी देखिए, कोरोना वायरस के कारण मोदी सरकार ने हर उज्ज्वला योजना से जो भी कनेक्शन लिया है उसको 3 गैस फ्री दिया जा रहा है। तो कहते हैं इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने कब किया था? तो ये किया था 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। जितने भी गरीब व्यक्ति हैं उसको फ्री में गैस कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है उज्ज्वला योजना में। ये आपसे भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य कार्य क्या है? फ्री में गैस सिलेंडर बांटना, गैस कनेक्शन को देना, ठीक है। समझ गए। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है?
कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा? सोचिए, सोच करके आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे कि इस लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है। सभी लोग मेरे चैनल पे जा करके सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका मतलब किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। ठीक है, समझ गए? तो ये सभी लोग इस क्वेश्चन का 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। हमने कल भी एक क्वेश्चन को छोड़ा था, वो क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 51 का को में क्या वर्णन है। तो 51 के को में वर्णन है मौलिक कर्तव्य का, मौलिक कर्तव्य का वर्णन है 51 का को में। कुछ लोग ने कमेंट किया, कुछ लोग ने सही किया था, कुछ लोग गलत कमेंट किए थे। आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखिए और सभी लोग कमेंट कीजिए। कुछ लोग क्यों करेंगे, वीडियो में देखने वाले ढेरों लोग हैं, कमेंट कुछ लोग करते हैं। आप लोग नेट भराते भी हैं, पैसा भी देते हैं, लेकिन कमेंट करने में कोताही करते नहीं कीजिए। मेरे सारे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, आपके आने वाले एग्जाम में बेनिफिट होगा, इससे घाटा नहीं होगा। आपको हम पढ़ाई की बात सिखा रहे ना कि अदर बात सिखा रहे, इसलिए आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जो बात बोलते हैं उसको बढ़िया गंभीरता से लेंगे। इतना गारंटी लेते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन तब पर भी हम आप लोग के साथ हैं और हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले जो भी एग्जाम है सब में बेहतर से बेहतर आपको नोट्स प्रोवाइड करा करके आप लोग का एग्जाम क्रैक करवाएं। ये मेरा सोच है और हम इस सोच से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल जो है जीके ज्ञान गुरु को इतना फैलाइए, इतना फैला के आग लगा दीजिए। इस चैनल को सब लोग पूरा इंडिया में जाने कि मैं जीके ज्ञान गुरु में भी सर हैं, मणिकांत सर, रोहित सर और जितने मेरे सपोर्टिंग स्टाफ है, टेक्नीशियन है, विक्की सर, ये सब मिल करके हमने बहुत अच्छा चीज़ को स्टार्ट किया आप ही लोग के लिए। हम अपने लिए नहीं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं और अभी हम इसमें क्या हो, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप लोग को आगे बढ़ने के लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ जीके ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।